स्वामी, क्या हम दुर्गा माता के प्लास्टिक की बनी हुई मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं? दुर्गा माता की प्लास्टिक की बनी हुई मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, आपने पूछा। देखिए, ऐसा है कि दुर्गा माता की नहीं, बल्कि अब हम किसी भी देवी और किसी भी देवता की प्लास्टिक या फाइबर से बनी हुई मूर्ति की पूजा हमको नहीं करनी चाहिए। कर सकते हैं तो करने को तो सभी कर रहे हैं, आजकल मार्केट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिक रही है, मार्केट में खुले रूप से बिक रही है। लेकिन करने को तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रीय विधान है उसके हिसाब से प्लास्टिक या फिर फाइबर से बनी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, क्या है कि अपन किसी मूर्ति को जब प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो उसमें उस देवता का हम आवाहन करते हैं, ठीक है। और आवाहन कहाँ होगा? आवाहन क्या किस चीज का करते हैं? उस देवता की जीव का करते हैं, उस देवता की ऊर्जा का करते हैं, ठीक है। अब जब हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो किसी में प्राण कर रहे हैं, अपन क्या बोल रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो किसी में अगर प्राण डालेंगे तो प्राण किस में आएंगे? जिसमें पंच महाभूत होंगे, जिसमें जैसे अपना शरीर बना हुआ है पांच तत्वों से, जिसमें पांच तत्व है शुद्ध रूप से विद्यमान होंगे, उसी में तो प्राण आएंगे उस देवता के। जो प्लास्टिक है, जो फाइबर है, हालांकि वो पंच महाभूत का ही एक अंग है, उन्हीं से बना हुआ है, लेकिन वो शुद्ध रूप नहीं है। ऐसे समझो कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो इसमें जो शब्द है प्राण और प्रतिष्ठा, ठीक है, प्राण और प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या हुआ कि उस जो एक जो ढांचा है, जो जिसको आप दुर्गा, जिसको आप कृष्ण, जिसको आप हनुमान बोल रहे हो, उनमें एक एक प्राण की ऊर्जा का संचार कर देना। प्राण की ऊर्जा का संचार कहाँ पे होगा? जहाँ पे पांच महाभूत, जो अपने पांच तत्व हैं, वो शुद्ध रूपेण विद्यमान होंगे, ठीक है। तभी उनमें पंच तत्वों का समावेश हो पाएगा, तभी उनमें वो ऊर्जा इकट्ठी हो पाएगी। फिर जब आप उस फाइबर या प्लास्टिक की मूर्ति का पूजन करोगे, जैसे कोई पंडित करे, जब आप प्राण प्रतिष्ठा कराओगे तो अन्य उपचारों को छोड़ो, जब आप केवल पंचोपचार पूजन करोगे, गंधम समर्पयामी, गंधम, धूपम समर्पयामी, दीपम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पयामी, है ना। ये जो गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये जो पांच उपचार करोगे, ये क्या है? ये पांच तत्व तो हैं। ये जो पांच प्रकार के तत्व हैं अपने, जैसे अपना भूमि है, आकाश है, जल है, वायु है, ये जो पांचों तत्व हैं, इन्हीं को तो सूक्ष्म रूपेण अपन उस देवता को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उस फाइबर की मूर्ति में वो तत्व है, वो पंच महाभूत शुद्ध रूपेण विद्यमान ही नहीं है, तो उसमें वो उससे अपन जो पूजन कर रहे हैं उस ऊर्जा को ग्रहण कैसे करेगा? ग्रहण नहीं करेगा तो उसमें शुद्ध ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पंच महाभूत का अशुद्ध रूप से बनाया हुआ विग्रह है। तो उस विग्रह को क्या कौन सी ऊर्जाएं ग्रहण कर लेगी? जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो शुद्ध ऊर्जाएं नहीं है, जैसे भूत हो गए, पिशाच हो गए, डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, ये ऊर्जाएं उस मूर्ति को ग्रहण कर लेंगी, उसमें बैठ जाएंगी। और फिर जब आप जो उपचार करोगे, पंचोपचार करोगे, उनके दीपक लगाओगे, धूप करोगे, ठीक है, तो उन ऊर्जाओं को ग्रहण करती जाएगी। आप सोचोगे कि मेरा देवता उस भोग को ले रहा है, लेकिन उस देवता उस पूजा को ले रहा है, लेकिन वास्तव में लेगा नकारात्मक ऊर्जा। आजकल जो लड्डू गोपाल वाली चल रही है, घर घर में लोग लड्डू गोपाल रख रहे हैं, उसमें यही तो समस्या आ रही है। लड्डू गोपाल रख रहे हैं, कई लोग मूर्तियां रख रहे हैं देवी देवताओं की, लेकिन फाइबर की रख रहे हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते वो तांबे की है, लेकिन उसको वो खुद अशुद्ध कर देते हैं ऊपर से। कई लोग उसको साबुन से नहलाते हैं कभी। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि अगर पूजन करो देवता का, तो उसको देवता के हिसाब से शुद्ध रूपेण ही उस पंच महाभूत का तत्व उसमें विद्यमान हो, और उसी के अनुसार उसमें प्रतिष्ठा हो। क्वेश्चन ये उठेगा कि मूर्ति कौन से धातु की बनाए? फाइबर की ने बनाए तो क्या तांबे की बनाए, क्या पीतल की बनाए, या फिर या क्या मिट्टी की बनाए, या फिर किसकी बनाए? फिर जो शास्त्रीय आदेश है वो केवल इन्हीं के लिए, किसके लिए? अष्ट धातु के लिए बना सकते हैं, किसी भी धातु की बना सकते हैं, अष्ट धातु की मूर्ति बना सकते हैं, पंच धातु की मूर्ति बना सकते हैं, ठीक है। या फिर मिट्टी का विग्रह बना सकते हैं, जिससे अपन पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं, उसे पार्थिव शिवलिंग। गणेश जी अपने अपने नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, जब वहाँ विग्रह नहीं होता है तो एक मिट्टी का ढेला ले लेते हैं, उसको गणेश जी मान लेते हैं, वो होती है पार्थिव विग्रह, ठीक है। फिर होती है अष्ट धातु की विग्रह, या पंच धातु की, या मतलब किसी भी मेटल की, ठीक है। ऐसे नहीं कि एल्यूमिनियम, या नहीं, जो अष्ट धातु है उन्हीं की, या फिर जो पंच धातु उनमें से अगर कम करें तो, या फिर सोने चांदी की जो अच्छी धातु है उनकी मूर्ति, या फिर मिट्टी की हो गई। फिर तीसरी किसकी ले सकते हैं अपन? लकड़ी की, जैसे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति रहते हैं। जगन्नाथ जी का अपना मंदिर है जो जगन्नाथ धाम है, उसमें जो विग्रह भगवान का वो किससे बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। इसके अलावा और कौन सी धातु की मूर्ति अपन ले सकते हैं? किसी भी प्रकार की रत्न की, जैसे पुखराज हो गया, माणिक हो गया, कोई भी प्रकार का रत्न है उसकी मूर्ति भी बनाई जा सकती है। और अगर ये न बना सके तो फिर पत्थर की, और पत्थर भी कौन सा? जो पत्थर शुद्ध पत्थर हो, मजबूत पत्थर हो, उस पत्थर की अपन मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन फाइबर की मूर्ति बनाना
मिट्टी की सॉरी फाइबर की मूर्ति बनाना, प्लास्टिक की मूर्ति बनाना या फिर किसी भी केमिकल से मूर्ति बनाना। आजकल ये जो लाख होता है, लाख की भी मूर्तियाँ बनने लग गई है। लाख की मूर्ति बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि लाख एक पेड़ के लगता है और जब उस लाख को बनाया जाता है तो उसमें जो कीड़े होते हैं बनाने वाले, वो भी उसमें साथ खराब हो जाते हैं, उनका भी होता है, वो भी मर जाते हैं। मेरा मतलब साथ में कीड़े वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए जो शास्त्रीय आदेश है, मिट्टी की मूर्ति बना लो, धातु की बना लो, रत्न की बना लो, सोने चांदी की बना लो, लकड़ी की बना लो, या फिर चित्रपट। जैसे ये लो, ये देखो, जैसे इसमें जो है कृष्ण जी का विग्रह चित्रपट किसी पेंटिंग से अच्छे कलर से बनाया हुआ या फिर जो अपना आजकल प्रिंट करा लेते हैं, आजकल तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो चित्रपट किसी भी चीज़ का चित्र या फिर जो मैंने ये धातुई जो तत्व बताए हैं, इनमें से मूर्ति बनाना ही शास्त्रीय आदेश के अनुसार चलना है। अगर अन्य मूर्तियां बनाते हैं तो उनमें पिशाचों का और ये नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो जाता है। और उसी कारण लोग बोलते हैं देवताओं में सकड़ाई नहीं, सकड़ाई है देवताओं में, लेकिन अपन गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। ठीक है। जय श्री राम अनुसर।